नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइड बुक्स एआई पर। क्या आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी महसूस होता है कि कुछ बड़ा हासिल नहीं हो रहा? कभी पढ़ाई के बीच फ़ोन आ जाता है, कभी इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन ध्यान भटका देती है। ये छोटी छोटी रुकावटें हमारी सबसे बड़ी ताकत फोकस को धीरे धीरे ख़त्म कर रही हैं। आज की किताब आपको यही सिखाएगी कि डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में भी लेज़र फोकस कैसे रखा जाए। किताब का नाम है डीप वर्क, लेखक कैल न्यूपोर्ट, जो बताते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं बल्कि गहराई से काम करना सीखना होगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस किताब के हर अध्याय में छिपा है एक ऐसा नियम जो आपकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकता है। चैप्टर 1, डीप वर्क की असली कीमत। कैल न्यूपोर्ट शुरुआत में कहते हैं, इस डिजिटल युग में जो इंसान गहराई से सोच सकता है वही सबसे ज़्यादा कीमती है। सोचिए, आज हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं, और यही लोग आगे चलकर सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क से 3 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1, आप नई स्किल्स जल्दी सीखते हैं। नंबर 2, आप हाई क्वालिटी काम करते हैं। नंबर 3, और आप ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पर बिल गेट्स और इलन मस्क जैसे लोग अपने दिन में फोकस ब्लॉक्स बनाते हैं, जहां वे दुनिया से अलग होकर सिर्फ सोचने या प्लान करने पर ध्यान देते हैं। यही उनकी क्रिएटिविटी और सफलता का रहस्य है। लेखक कहते हैं, डीप वर्क इज लाइक अ सुपर पावर इन द 21st सेंचुरी। यानी अगर आप गहराई से सोच और काम करना सीख गए तो आप इस व्यस्त दुनिया में भी भीड़ से अलग और आगे रहेंगे। चैप्टर 2, डीप वर्क अब दुर्लभ हो चुका है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी है। हर 5 मिनट में कोई नया नोटिफिकेशन, कोई नई ऐप या कोई नया ईमेल हमारा ध्यान खींच लेता है। और यही वजह है कि डीप वर्क अब दुर्लभ, रेयर बन गया है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि कंपनियों और स्कूलों में लोग बिजी दिखने को प्रोडक्टिव होने से ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन असल में व्यस्तता नहीं, फोकस मायने रखता है। उन्होंने अटेंशन रेजिड्यू का कॉन्सेप्ट समझाया, यानी जब हम एक काम छोड़कर दूसरा काम करते हैं तो हमारा दिमाग पिछले काम के कुछ हिस्से में अटका रहता है, जिससे नई टास्क में पूरा ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए अगर आप मल्टीटास्किंग छोड़कर एक बार में सिर्फ एक काम करते हैं तो आपका ध्यान गहराई में जाता है और परिणाम एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। कैल कहते हैं, शैलो वर्क आपको व्यस्त दिखा सकता है, लेकिन डीप वर्क ही आपको वैल्यूबल बनाता है। इसलिए अगर आप रेयर बनना चाहते हैं तो अपने ध्यान को संभालिए, क्योंकि आज के समय में अटेंशन ही सबसे बड़ी करेंसी है। चैप्टर 3, डीप वर्क जीवन में अर्थ लाता है। यहाँ कैल बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ पैसा कमाने या सफलता के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में असली संतुष्टि और शांति लाने का जरिया भी है। जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमें एक ऐसी खुशी महसूस होती है जो बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती। इसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं। किसी लेखक के लिए यह लेखन का समय होता है, किसी प्रोग्रामर के लिए कोडिंग का, किसी विद्यार्थी के लिए पढ़ाई का, जब दिमाग इतना गहराई में चला जाता है कि वक्त का एहसास ही नहीं रहता। लेखक कहते हैं, अ लाइफ विदाउट डीप वर्क इज अ शैलो लाइफ। यानी अगर आप हर पल सिर्फ स्क्रॉलिंग और नोटिफिकेशन में बिता रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने जीवन की गहराई खो रहे हैं। डीप वर्क हमें एक उद्देश्य देता है। हम अपने दिमाग, अपनी क्षमता और अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं, और यही असली मायने हैं मीनिंगफुल लाइफ के। चैप्टर 4, इस चैप्टर में लेखक ने 2 रूल बताए हैं। रूल नंबर 1, गहराई से काम करना सीखो। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इजंट अबाउट विल पावर, इट्स अबाउट स्ट्रक्चर। यानी डीप वर्क करने के लिए आपको अपनी जिंदगी को इस तरह बनाना होगा कि डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाएं। डीप वर्क करना कोई एक दिन की आदत नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेखक 4 स्टाइल बताते हैं जिनसे आप डीप वर्क कर सकते हैं। नंबर 1, मोनास्टिक अप्रोच, जैसे साधु संत जो खुद को दुनिया से काट लेते हैं। नंबर 2, बाइमोडाल अप्रोच, कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क, कुछ दिन शैलो काम। नंबर 3, रिदमिक अप्रोच, हर दिन फिक्स समय पर डीप वर्क करना। नंबर 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच, जहां भी समय मिले तुरंत गहराई में उतर जाना।
लेखक कहते हैं कि शुरुआत में रिदमिक अप्रोच सबसे आसान है, जैसे रोज 2 घंटे सुबह बिना फोन, बिना सोशल मीडिया, सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। वे यह भी बताते हैं कि अपने डीप वर्क सेशंस के लिए रिचुअल्स बनाओ। डीप वर्क से पहले डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो, और सबसे ज़रूरी, हर सेशन के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। धीरे धीरे आपका दिमाग सीखेगा कि फोकस करना अच्छा लगता है, और यहीं से आपकी असली प्रोडक्टिविटी शुरू होगी। रूल नंबर 2, उबाऊपन को अपनाओ। आज की दुनिया में हम हर सेकंड कुछ नया देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स। हमारा दिमाग अब आराम नहीं कर पाता। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप फोकस्ड बनना चाहते हैं तो आपको बोर्डम के साथ कंफर्टेबल होना सीखना होगा। क्योंकि जब भी आप बोर होते हो, दिमाग खुद को किसी गहरी सोच या कल्पना में ले जाने की कोशिश करता है। यही वो समय होता है जब क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। लेखक कहते हैं, डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। यानी आपको फोकस से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप हर बार बोर्ड होते ही फ़ोन उठा लेते हैं तो आप अपने दिमाग को शैलो सोचने की आदत सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप उस बोर्डम को सह लेते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग डीप कंसंट्रेशन की मसल बनाता है। कैल सुझाव देते हैं, दिन में कुछ समय नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ। जब भी कुछ सीखो या पढ़ो, बिना रुकावट 40-50 मिनट तक करो। और ध्यान, मेडिटेशन या वॉक के दौरान सिर्फ सोचो, कुछ सुनो मत, कुछ देखो मत। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब आपका मन कम भटकता है और आपकी सोच पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई है। चैप्टर 5, सोशल मीडिया छोड़ो या सीमित करो। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी नियम है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, सोशल मीडिया डजंट मेक यू सोशल, इट मेक्स यू स्कैटर्ड। हर बार जब आप इंस्टा, यूट्यूब या एक्स खोलते हैं, आपका ध्यान टूटता है और आपका मन हर 10 सेकंड में दिशा बदलता है। यही हैबिट आपके दिमाग को शैलो बना देती है। लेखक कहते हैं, हर ऐप या वेबसाइट से खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह मेरे लक्ष्यों को आगे बढ़ा रही है या सिर्फ मेरा समय खा रही है? अगर जवाब सिर्फ टाइम पास है तो उसे हटाओ, क्योंकि डीप वर्क करने के लिए आपको अपने दिमाग की बैंडविड्थ बचानी है। लेखक खुद सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको ज़रूरी हो, जैसे काम के लिए, तो इसे स्केड्यूल में इस्तेमाल करो। जैसे सिर्फ शाम को 20 मिनट, बस उतना ही। साथ ही दिन में हाई क्वालिटी लेजर एक्टिविटीज़ करो, जैसे पढ़ना, चलना, किसी से बातचीत या कुछ नया सीखना, ताकि सोशल मीडिया की जगह आपके जीवन में रियल सेटिस्फैक्शन आए। डीप वर्क के लिए मन को शांत और स्थिर रखना ज़रूरी है, और यह तभी संभव है जब आपका ध्यान बेमतलब की चीज़ों में न बटे। चैप्टर 6, बेकार कामों को ख़त्म करो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, मोस्ट पीपल स्पेंड टू मच टाइम ऑन वॉट डजेंट मैटर। यानी ज़्यादातर लोग अपने दिन का बड़ा हिस्सा शैलो वर्क में बर्बाद कर देते हैं। शैलो वर्क यानी ईमेल चेक करना, मीटिंग्स, व्हाट्सएप मैसेजेस या ऐसा कोई काम जो बहुत समय तो खाता है लेकिन असली प्रगति नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ डीप वर्क वो होता है जो आपके जीवन, करियर और स्किल्स को असली दिशा देता है। कैल कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा डीप वर्क को देना होगा। वो एक शानदार तरीका बताते हैं, स्केड्यूल एवरी मिनट। अपने दिन के हर घंटे का प्लान बनाओ, भले ही उसमें आराम या सोशल टाइम भी हो, लेकिन हर चीज़ का एक निर्धारित समय होना चाहिए। फिर देखें कौन से काम शैलो हैं और उन्हें या तो हटाओ या किसी और को सौंपो, डेलीगेट करो। कैल यह भी कहते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दो अलग चीज़ें हैं। कई लोग दिखने में बहुत व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे गहराई में जाने से डरते हैं। अगर आप शैलो डिस्ट्रैक्शंस को हटाना सीख गए तो आपका ध्यान, आपकी एनर्जी और आपका समय सिर्फ उन कामों में लगेगा जो असली मूल्य बनाते हैं। तो दोस्तों, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क हमें यह सिखाती है कि आज की नॉइजी और डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में जो व्यक्ति गहराई से सोच सकता है वही जीतता है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर होकर पूरी एकाग्रता के साथ काम करते हो तो आपका काम न सिर्फ तेज होता है बल्कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। याद रखो, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हसल असली प्रोडक्टिविटी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब आप अपने माइंड की गहराई से सोचते और बनाते हो। तो आज से एक डीप वर्क हैबिट शुरू करो। हर दिन 2 घंटे बिना फ़ोन, बिना नोटिफिकेशन, सिर्फ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करो। देखना,
कुछ ही हफ्तों में तुम्हारा दिमाग लेज़र फोकस जैसा तेज हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। साथ ही हमारी तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।